रुक्मणी जी हैं लक्ष्मी, रुक्मणी जी हैं भक्ति। और लक्ष्मी ना तो हरण करने से मिलती हैं, कोई चाहे कि खूब हरण कर ले तब लक्ष्मी मिल जाए, नहीं। लक्ष्मी ना तो हरण करने से मिलेंगी ना वरण करने से मिलेंगी, लक्ष्मी तो केवल और केवल नारायण के चरण से मिलेंगी। भगवान के चरण पकड़ लें लक्ष्मी मिल जाएगी। हम लोग लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करते हैं, सब लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। कथा में भी आते हैं तो इसलिए आते हैं कि हमारा खूब अच्छा कारोबार चलने लग जाए, खूब बिजनेस चलने लग जाए, तो कथा में भी आ रहे हैं तो लक्ष्मी के लिए ही आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी को या तो मां मान लो या लक्ष्मी को बेटी मान लो, क्योंकि लक्ष्मीपति तो केवल नारायण ही है। लक्ष्मी को मां मानोगे तो लक्ष्मी हमारा मां के तरह से ख्याल रखेगी, और बेटी मानोगे तो वह पिता की तरह स्नेह देगी, माता की तरह स्नेह देगी। ऐसे समझिए आपके घर में कन्या है, आप उसको खूब पढ़ाते हैं, खूब पालते पोसते हैं, लेकिन क्या जब वह बड़ी हो जाती है तब आप उसको घर में बिठा कर रखते हैं? अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूं मैं, घर में बिठा कर रखते हैं? समय आने पर उचित वर देखकर उसको दूसरे के संग भेज देते हैं, उसके उत्तम वर देखकर ब्याह कर देते हैं। और यदि हम विवाह ना करें तो क्या होगा? बोले हम विवाह नहीं करेंगे तो वह स्वयं अपने हिसाब से देखकर चली जाएंगी। इसी प्रकार ये लक्ष्मी है, जब घर में लक्ष्मी बढ़ने लगे ना तो इसका विवाह भगवान नारायण के संग कर देना चाहिए, उत्तम वर देखकर। और भगवान नारायण से ज्यादा उत्तम कौन होगा? भगवान नारायण के संग विवाह कर देना चाहिए। जैसे आप सब लोग अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण के संग कर रहे हैं, विवाह तो कर रहे हैं, ये नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। और यदि हम समर्पित नहीं करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप चली जाएगी। कैसे? या तो घर पर रेड पड़ गई या चोरी हो गई तो लक्ष्मी अपने आप भाग जाएगी फिर। इसलिए लक्ष्मी का विवाह नारायण से कर दें। और दीपावली आती है, दीपावली पर सब लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं ना, लेकिन अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण के संग लक्ष्मी माता की पूजा करें। क्यों? क्योंकि हम जैसे अकेले लक्ष्मी माता को बुलाएंगे तो वो अकेले आएंगी, और भगवान नारायण के संग बुलाएंगे तो दोनों आएंगे। जैसे हम कोई पति पत्नी है, उनमें से केवल पत्नी को बुला लें कि हमारे यहाँ अमुक कार्यक्रम है, आपको आना है, तो दोनों संग में आएंगे तो एक ही वाहन से आएंगे, और केवल पत्नी को बुलाएंगे तो अलग वाहन से आएंगी। समझना आप बात को। अगर दोनों को बुलाएंगे तो दोनों एक ही वाहन से आएंगे, अलग अलग से तो आएंगे नहीं। और अलग अलग बुलाएंगे तो फिर देवी जी अपने वाहन से आएंगी। उसी प्रकार हम यदि केवल लक्ष्मी जी को बुलाएंगे ना तो वह अपने वाहन से आएंगी, और नारायण के संग बुलाएंगे तो दोनों नारायण भगवान के वाहन से आएंगे। तो नारायण भगवान का वाहन कौन सा है? गरुड़ जी। जब हम दोनों को बुलाएंगे तो गरुड़ वाहन ही लक्ष्मी हमारे घर में आएगी, और केवल लक्ष्मी को बुलाएंगे तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, उल्लू। और अकेली लक्ष्मी को बुलाएंगे तो उल्लू पर बैठकर आएंगी, और यही देखती रहेंगी कब चले जाऊं कब चले जाऊं, तो एक दिन उल्लू बनाकर चली जाएंगी। क्योंकि जब अकेली पत्नी को बुलाते हैं तो वो यही विचार करती रहती है कि घर पे पति अकेले होंगे, बच्चों के लिए भोजन बनाना है, मैं बोल के आई थी जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जब अकेली पत्नी आती है ना तो जाने की करती है बार बार। इसलिए हम भगवान नारायण को और लक्ष्मी को दोनों को संग में बुलाएं, इसलिए साथ में पूजा करनी चाहिए।